तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सपोज करके कैलकुलेट करेंगे अपने प्रॉक्सी मार्केटिंग का बजट। अब इसको आपने अप्लाई करना है अपनी प्रोडक्ट के ऊपर। उसकी प्राइस कुछ भी हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 15, 35, 25 कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे हम सिर्फ सपोज कर रहे हैं। एक प्रोडक्ट है $10 की, उसके लिए मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। एक कोई भी प्रोडक्ट है $10 की, उसके लिए मैंने बजट कैलकुलेट करना है अपना प्रॉक्सी मार्केटिंग का। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो मुझे पता है कि प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। प्रोडक्ट की प्राइस है $10 की। एक तो ये चीज है। सेकंड चीज ये है कि मैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग फीस कितनी है। मैन्युफैक्चरिंग फीस कितनी पड़ रही है मुझे प्रोडक्ट के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग फीस क्या है मेरी, वो लेट्स सपोज मेरी इस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मुझे $1.5 चार्ज हो रहे हैं मेरी मैन्युफैक्चरिंग फीस के ऊपर, जो मैंने पर यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए अपने पीछे सप्लायर को देना है। ठीक है जी। शिपिंग फीस, शिपिंग फीस मैं इस तरह कैलकुलेट करूंगा। लेट्स सपोज मुझे $0.5 शिपिंग पे करनी पड़ रही है अपनी प्रोडक्ट की चाइना से यूएसए की शिपिंग के अंदर। ये सपोज कर रहा हूँ मैं। ठीक है जी। ऑब्वियसली होता इतना ही है कि अगर एक $10 की प्रोडक्ट होती है ना, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग इसी इसी के करीब होती है, 1.5 इसके करीब ही होती है। तो इस वजह से हम इसको इतने ही इसका करीब ही सपोज कर रहे हैं। और 0.5 की उसकी शिपिंग है, लाइट वेट प्रोडक्ट है, ज्यादा चार्जेस नहीं है उसके ऊपर। ठीक है जी। शिपिंग आ गई, मैन्युफैक्चरिंग आ गई, और टोटल एफबीए फीस। थर्ड चीज मैं क्या कर रहा हूँ, थर्ड मैं चीज कर रहा हूँ उसकी टोटल एफबीए। टोटल एफबीए इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर मेरी रेफरल फीस भी आ जाएगी, इसके अंदर मेरी फुलफिलमेंट फीस भी आ जाएगी, और इसके अंदर मेरी स्टोरेज फीस भी आ जाएगी। सारे चार्जेस इसके अंदर आ रहे हैं। टोटल एफबीए फीस मुझे कितने पड़ रही है, अप्रोक्सीमेटली 35%। अप्रोक्सीमेटली इतना ही होता है। तो 35% ऑफ $10 का आता है 3.5। ठीक है जी। 15% आपकी रेफरल फीस, और अप्रोक्सीमेटली 15 to 16% ही आपकी होती है फुलफिलमेंट फीस। हाँ, सपोज ही कर रहे हैं, सपोज ही कर रहे हैं, स्पेलिंग गलती लिखेंगे। जी अगर ठीक है जी। टोटल एफबीए फीस हमें जी अगर अप्रोक्सीमेटली इतनी पड़ रही है उसकी मर्जी अमेजोन को बियर करने के लिए। जो अगर अमेजोन, तो एफबीए फीस हमें इसके रिलेटेड पड़ रही है। एक दो मैन्युफैक्चरिंग फीस, एक होगी मैन्युफैक्चरिंग फीस, एक होगी शिपमेंट फीस, और जो हमारे थर्ड चार्जेस होते हैं वो होते हैं अमेजोन के चार्जेस, जिसको हम टोटल एफबीए फीस कहते हैं। वो इतनी पड़ रही है। ये कलेक्टिव है हमारी रेफरल फीस का, फुलफिलमेंट फीस का, और स्टोरेज फीस का। ठीक है जी। ये हमें पड़े चार्जेस। ठीक है जी। हमें क्या मिलेगा जब हमें ऑर्डर आएगा, जब हमें ऑर्डर आएगा तो हमें हमें कितने पैसे मिलेंगे अमेजोन की तरफ से, अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस $10 है। अगर हमारी प्रोडक्ट की प्राइस $10 है, तो हमें अमेजोन अपने चार्जेस काट के कितने देगा। 10 में से माइनस करें 3.5, तो वापस आती है अप्रोक्सीमेटली $6.5। ठीक है ना। मैं $6.5 वो होंगे जो अमेजोन हमें दे देगा। हमारे जब वो चार्जेस काट लेगा, अपने एफ बी ए फीसिस काट लेगा, तो $6.5 हमें वापस हमारे अकाउंट में आएंगे। इसके अंदर से हमने अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालना है, इसके अंदर से हमने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फीस निकालनी है, इसके अंदर से हमने अपनी शिपिंग फीस निकालनी है। ठीक है जी। अब ये चीज, अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं, ये चीज समझने वाली है। यहाँ पे हम प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई ऑर्डिनरी प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे प्रॉक्सी मार्केटिंग का बजट निकाल रहे हैं। अब बायर ने इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए कितने डॉलर दिए हैं। बायर ने इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए दिए हैं $10। हमें फिर बायर को कितना रिफंड करना पड़ेगा। टू रिफंड अमाउंट कितनी है हमारी, जो हमने बायर को रिफंड करनी है, हमें वो करनी है प्रोडक्ट की फीस $10, क्योंकि बायर ने ये प्रोडक्ट $10 की ली है। ठीक है जी। एक तो ये चीज होगी। अब पेपॉल फीस हम आगे जाके करेंगे। मुझे पता है कि पेपॉल फीस भी रिकवर करते हैं हम लोग, लेकिन वो मैं आगे जाके कैलकुलेशन करूंगा उसकी। तो $10 हमने बायर को रिफंड करनी है। हमारे पास कितने आए हैं, 6.5। अब क्या ये 6.5 मैं अपनी जेब में रखूंगा, या इसमें ये दोबारा अपनी जेब से 3.5 लगा के इसको डालूंगा और इसको मैं दूंगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको 10 रिफंड करना है। 6.5 हमारे पास ऑलरेडी अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो हम अपने ही अकाउंट से $3.5 और लगा के बायर को रिफंड करेंगे। ठीक है जी। हम अपनी जेब से 3.5 और लगा के बायर को रिफंड करेंगे। अब यहाँ पे लेट्स सपोज करते हैं
हमें कितना गेन हुआ, 6.50 हमें गेन हुआ है। अब इसमें से इसको ना तोड़ लेते हैं, इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, इसमें से प्रॉफिट अलग कर लेते हैं, इसमें से चार्जेस अलग कर लेते हैं, ठीक है जी। तो लेट्स सपोज इसमें से प्रॉफिट को अलग कर लेते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है उसको भी तुमने वापस लगा के देना ही है ना। तो प्रॉफिट क्या आ रहा है हमें, तो प्रॉफिट 6.50 में आया, किसकी तरफ से, अमेजोन की तरफ से। इसमें से माइनस कर लेंगे हम अप्रोक्सीमेटली $2, क्योंकि ये $2 बनते हैं ना, तो ये तकरीबन बन जाता है हमारा $4.5 रिमेनिंग। ये है हमारा प्रॉफिट, जो कि हमें कहाँ से मिला है, बायर की तरफ से मिला है। ये हमने जेब से नहीं लगाया, हमने जेब से नहीं लगाया। तो वो कितनी अमाउंट है जो हमारी जेब से जा रही है, जो कितनी अमाउंट है जो हमारी जेब से जा रही है, अमाउंट फ्रॉम आवर पॉकेट, या आपके जो बायर की पॉकेट से जो अमाउंट लग रही है वो कितनी है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये गिव अवे है, तो इसमें हमें कौन कौन से चार्जेस बियर करना पड़ेंगे। एक तो हमें बियर करना पड़ेगा हमारा मैन्युफैक्चरिंग फीस, प्लस हमें हमारी शिपिंग फीस, ठीक है जी। उसके बाद हमें कौन से चार्जेस बियर करने पड़ेंगे, उसके बाद हमें जो चार्जेस बियर करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे हमारे टोटल एफबीए फीस, क्योंकि ये अमेजोन ने काट ली थी, ये अमेजोन ने बायर के जो अमाउंट उसने पे की थी उसमें से काट ली थी, तो ये भी हमें उसमें से डालने पड़े, ये भी हमें अपनी जेब से डालने पड़े। लेकिन लेकिन क्योंकि ये हमें प्रॉफिट यहां से मिल रहा है, यहाँ से हमें लेट्स सपोज 4.5 का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 4.5 में से ही हम यहाँ पे निकाल के 3.5 ऐड कर देंगे, ठीक है जी। ये है वो अमाउंट जो हमें बियर करनी पड़ी है, अप्रोक्सीमेटली $5.5 हमें बियर करने पड़ रहे हैं। अब 5.5 में से भी 5.5 में से भी हमें जो $3 जो अमेजोन ने एज एन एफबीए फीस काट लिए थे वो बायर दे रहा है। वो कौन दे रहा है, वो बायर दे रहा है। अब यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंशिएट हो सकता है, यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंशिएट हो सकता है। किस तरह डिफरेंशिएट हो सकता है, एक तो वो इस तरह डिफरेंशिएट हो सकता है कि अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो, जिस तरह यहाँ पे हमने देखा कि 45% के करीब प्रॉफिट मार्जिन है हमारा, हालांकि रियल सिचुएशन में 45 के करीब तो नहीं होगा। रियल सिचुएशन में क्या होगा, रियल सिचुएशन में लेट्स सपोज 25% के करीब है, तो जेब से $1 लगाने पड़ रहे हैं। लेट्स सपोज ये 4.5 नहीं है, ये 2.5 है, तो अपनी जेब से हमारे जो हमारा सेलर है या जो हमारा इन्वेस्टर है उसको $1 लगाने पड़ रहे हैं अब हमारे बायर को रिफंड करने के लिए, तो तब उसकी जेब में से जाएगा। लेकिन अगर देखें प्रॉफिट मार्जिन जिस तरह ज्यादा होगा, 45% के करीब लेट्स सपोज मैंने प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रहा हूं, तो मुझे ड्यूरिंग माय गिव अवेज प्रोसीजर मुझे अपनी जेब से बायर को रिफंड करने के लिए $1 भी लगाना नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो कितना मेरा स्पेंड कितना हुआ, मेरा जो स्पेंड आया है वो है $5.5, और वो कंप्लीट हो रहा है, वो कंप्लीट हो रहा है मेरे प्रॉफिट के अंदर से, ठीक है जी। मतलब 3.5 यहां से कवर हो गया, रह कितना गया $1, तो $1 ये कवर हो गया, और सिर्फ $1 है, सिर्फ $1 है जो मेरी मैन्युफैक्चरिंग फीस की सिमत में निकल है, जो मैंने पे किया था ड्यूरिंग माय मैन्युफैक्चरिंग फीस। बाकी जो चार्जेस हैं, बाकी जो चार्जेस हैं वो ऑटोमेटिकली मेरे कवर हो गया मेरे प्रॉफिट से। तो ये चीज, ये सिनेरियो, इसको कहते हैं हिडन सिनेरियो। ये है हिडन सिनेरियो, जो कि ऑब्वियसली जब हम लोग कर रहे होते हैं हमें तो ये नजर आ रहा होता है ना कि बायर को तो हमने 100% रिफंड करना है, तो $10 की अगर हमारी प्रोडक्ट है, $10 की बायर को हम रिफंड करेंगे तो जेब से हमारे $10 ही लगेंगे। लेकिन लगते नहीं है, लगते नहीं है, लगते आपके थोड़े लगते हैं। क्यों, क्योंकि बायर बायर पे कर रहा होता है एफबीए फीस, और बायर प्रॉफिट भी पे कर रहा होता है। तो उससे अगर वो प्रॉफिट आपका ज्यादा होता है, अगर वो प्रॉफिट आपका ज्यादा होता है, तो आपके वो चार्जेस इसी उसी से बियर हो जाते हैं। लेकिन अब मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं है, मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मोस्टली केसेस में क्या होता है, मोस्टली केसेस में ये होता है कि आपका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है ना वो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली होता है 20 to 25% इसके करीब होता है। तो लेकिन फिर भी जो आपके चार्जेस हैं वो 25% लेस हो जाते हैं। मतलब लेट्स सपोज आपको $5 पे करने पड़ने थे अपनी जेब से मैन्युफैक्चरिंग फीस की सिमत में और उसकी शिपिंग के सिमत में, लेकिन $2.5 बायर ने पे किया प्रॉफिट की सूरत में।
तो उस 2.5 को आपने शिपिंग फीस और हाफ ऑफ योर मैन्युफैक्चरिंग फीस की दे दी, ठीक है जी, वो कवर होगी। तो बाकी कितना बाकी रह गया, सिर्फ 2.5%, सिर्फ $2.5। तो वो आपको अपनी जेब से देना पड़ना है। क्यों? क्योंकि आपने गिव अवे किया, आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फीस आपको बियर करनी पड़ेगी फिर उस सूरत में, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे अभी हमने देखा कि अगर हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा तो ज्यादा, जितना ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होगा उतना कम हमें खर्चा बियर करना पड़ेगा ड्यूरिंग आवर गिव अवेज, ठीक है जी। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले लेट्स सपोज हमारी एक प्रोडक्ट है $10 की, मैन्युफैक्चरिंग फीस लेट्स सपोज उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग फीस हमें पड़ रही है $1.5 की, ठीक है जी। और उसी तरह उसके ऊपर शिपिंग फीस पड़ रही है $0.50 की। तो लेट्स सपोज शिपिंग फीस पड़ रही है हमें $0.5 की, ठीक है जी। और टोटल एफबीए फीसिस जिसके अंदर हमारी रेफरल फीस, फुलफिलमेंट फीस, स्टोरेज फीस आ जाती है, वो $3.5 की पड़ रही है। ये सपोज किया हमने, या इससे ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है जी। हमें हमें मिला, Amazon ने अपने सारे चार्जेस काट कुटा के हमें दे दिया $6.50 रिफंड, Amazon ने दे दिया, जिसके अंदर हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस, प्रॉफिट वगैरह सब कुछ है, ठीक है जी। अब ये जहन में रखें कि इसके अंदर प्रॉफिट भी है, इसके अंदर प्रॉफिट भी है जो बायर ने अपनी जेब से दिया है। बायर को बाद में रिफंड मिलेगा, बायर को बाद में रिफंड मिलेगा, लेकिन स्टार्ट में तो बायर हमें जो हमारा प्रोडक्ट की प्राइस है वो तो पे करनी पड़ेगी ना बायर को। तो हमने जो प्रोडक्ट की प्राइस रखी है वो प्रॉफिट मार्जिन के साथ रखी है, तो बायर हमें प्रॉफिट वाली प्राइस भी पे करेगा। तो हमने अब बायर को रिफंड करना है $10, ठीक है जी। जो जितनी भी उसने पैसे दिए हमें उसको रिफंड करना है हमें। अब हमारा प्रॉफिट है 4.5%, लेट्स 45% हमारा प्रॉफिट मार्जिन है हमारी प्रोडक्ट की प्राइस के अंदर। अब एक तो एफबीए फ्री फीस बायर को रिफंड करनी है हमें, जो कि उसके प्रॉफिट में से बियर हो रही है हमारी, और हाफ ऑफ दी मैन्युफैक्चरिंग फीस भी हमारी उसकी प्रॉफिट में से बियर हो रही है। तो हमें कितना बियर करना पड़ा? हमें सिर्फ $1 बियर करना पड़ा, ठीक है जी, जो हम अपनी जेब से लगा के बायर को $10 रिफंड करेंगे, ठीक है। इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है जी। हम अपनी जेब से $1 लगा के बायर को रिफंड करेंगे, और वो $1 कहाँ जाएगा? $5.5, ठीक है जी। ये इसमें $1 यहाँ पे जमा करेंगे तो 4.5 और ये टोटल हो जाएगा $10, वो हम रिफंड करेंगे अपने बायर को, ठीक है जी। ये सिनेरियो होता है। अब यहाँ पे अगर प्रॉफिट मार्जिन लेट्स सपोज मेरा 4.5% प्रॉफिट मार्जिन ना होता, मेरा प्रॉफिट मार्जिन होता कोई 2.5%, तो मुझे अपनी जेब से कितने पैसे लगाने पड़ने थे? मुझे अपनी जेब में से $3 लगाने पड़ने थे, $3 लगाने पड़ने थे। एक $3 मुझे यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फीस और बायर को रिफंड करने के लिए $10, उसके लिए $3 लगाने पड़ने थे। फिर बाद में उसका प्रॉफिट वगैरह और मैन्युफैक्चरिंग फीस जो अमेजोन ने मैं दी उन सबको कैलकुलेट करके मेरे $10 बनने थे, ठीक है जी। अगर मेरा प्रॉफिट मार्जिन लेस होता, तो इस यही सिनेरियो होगा आपके लिए भी आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, कि जिस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होता जाएगा उतने ज्यादा पैसे आपको बियर करने पड़ेंगे, ठीक है जी। अब उसमें किस तरह आपको बियर करने पड़ेंगे? एक तो एफबीए फीस बायर ने पे की स्टार्ट में, ठीक है जी, वो अमेजोन ने उसको काट लिया, तो आपको एफबीए फीस बियर करनी पड़ेगी अपनी पॉकेट से, जो कि 3.5% है सपोज, ठीक है जी। सेकंड चीज, आपको मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपिंग फीस बियर करनी पड़ेगी स्टार्ट में, लेकिन जब बायर बायर पे करेगा तो फिर आपने बायर को वापस भी देने हैं, ठीक है। तो इन सब को कैलकुलेट करके आपने बायर को $10 रिफंड करना है। और जो इसमें कंपनसेट करेगा आपके साथ कौन सी चीज कंपनसेट की जाएगी? बायर का प्रॉफिट, क्योंकि वो तो आपने अपनी जेब से नहीं दिया, वो तो बायर ने आपको पे किया ना ज्यादा पैसे। बायर ने आपको आपके प्रोडक्ट की जो प्राइस पे की है वो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर पे की है, तो वो प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट होगा वो कंपनसेट होगा आपके चार्जेस के ऊपर, जो कमी लाएगा। लेट्स सपोज आपके 70% चार्जेस अब आपने पेयर करने हैं और 25% आपका प्रॉफिट मार्जिन है, तो उस प्रॉफिट मार्जिन की वजह से आपको अप्रोक्सीमेटली 50% चार्जेस रह जाएंगे सिर्फ आप पे, ठीक है जी, कमी आ जाएगी उसके अंदर। तो जो चीज नजर आती है कि हमें तो 100% ही प्रोडक्ट की फीस बियर करनी पड़ेगी, वैसा होता नहीं है। जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि सिनेरियो कुछ और होता है पीछे, वो सिनेरियो सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन की वजह से चेंज हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज की? सर जब हमें नेट प्रॉफिट $4.5 है तो फिर कैसे हम उसे $1 के साथ देखे ना, अब आपके पास कितने पैसे हैं? एक सेकंड, ये तो स्टूडेंट बार बार आ रहे हैं, इनको एडमिट करना पड़ रहा है।
ठीक है जी। अब लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट है 4.5% जो आपको मिल गया। अब आपकी जेब में क्या कितने पैसे हैं? प्रॉफिट प्लस आपकी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फीस, ठीक है जी, प्लस आपकी शिपिंग फीस। ये कितना हो गया आपके पास टोटल? ये देखें 4.5 प्लस आपका 1.5 आपकी मैन्युफैक्चरिंग फीस जो अमेजोन ने आपको रिफंड की है, प्लस उसकी शिपिंग फीस जो 0.5 अमेजोन ने आपको रिफंड की है। ठीक है जी, टोटल कितना बन गया ये? ठीक है जी, तो 6.5 आपकी जेब में पड़ा हुआ है अभी। ठीक है जी, जिसमें से 4% तो आपके बायर ने, $4.5 तो आपके बायर ने बियर किया है, आपने तो बियर किया नहीं। तो आपकी जेब में अब $6.5 और आपने रिफंड करना है बायर को $10। ठीक है जी, तो अब आपने कितने पैसे ऐड करने हैं? आपने अब इसके ऊपर ऐड करना है FBA फीस। ठीक है जी, तो FBA फीस ऐड करेंगे तब भी आपका $10 बनेगा। तो एक दफा जो आपको फीस ऐड करनी पड़ेगी वो होगी FBA फीस। ये चीज आ गई 6.50 प्लस आपकी 3.50 आपकी FBA फीस होगी। टोटल हो गया $10। ये टोटल है $10। ये अब आपने बायर को रिफंड करना है। अब जो पेपॉल फीस है वो उसको छोड़ें, अभी पेपॉल फीस आगे जाने दें। वो ऑब्वियसली जब हम पेपॉल फीस ऐड करेंगे तो आपकी जो आपके पैसे होंगे वो ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन अभी सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें, सिर्फ प्रोडक्ट से रिलेटेड बात करें। अमेजोन ने हमें क्यों रिफंड करना है? ये कौन है? ये मोहम्मद अब्दुल्ला। अमेजोन ने हमें रिफंड नहीं करना, लेकिन अमेजोन ने हमें पैसे देने कि नहीं देने। अब एक प्रोडक्ट है $10 की, उसमें से बायर ने $10 पे किए हैं। $3.50 अमेजोन ने अपनी फीसिस काट के बाकी के $6.5 हमें दे दिए, जो कि हमारा हिस्सा था, जो कि हमारा फर्ज था। यही हो रहा है अमेजोन पे, शुरू से यही हो रहा है और अब भी ये हो रहा है। तो अमेजोन ने हमें रिफंड नहीं करना, हमने रिफंड करना है बायर को। ठीक है जी, अब इसमें से हमने बायर को $10 रिफंड करने थे। ठीक है जी, जिसमें से 4.5 तो बायर ने दे दिए ना। ठीक है कि हमें और 4.5 लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने उन्हीं 4.5 के जो प्रॉफिट हमारा था, क्योंकि हमें पीछे से कितने चार्जेस हैं, हमें पीछे से कितने चार्जेस पड़े हैं? लेट्स सपोज हमें तो पीछे से सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपिंग फीस पड़ी है। पीछे से हमें प्रोडक्ट सिर्फ $2 में मिली है। हमारे जो एक्चुअल चार्जेस है ना पीछे से, वो सिर्फ $2 है। ठीक है जी, ये जो बाकी के जितने भी चार्जेस है ना, ये $3.50 और ये $4.5 ये बायर ने दिए हैं, ये बायर ने दिए हैं। ठीक है जी, अब बायर ने हमें 4.5 प्रॉफिट दे दिया है। ठीक है जी, अब उस 4.5 को हमने उसी को रिफंड करने के लिए यूज कर लेना है। तो उस 4.5 को हम यूज कर लेते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर और अपनी शिपिंग के अंदर, जो हमें बियर करने पड़ेंगे। एक्चुअल में हमें जो चीज बियर कर रहे हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग फीस और शिपिंग फीस बियर कर रहे हैं। ठीक है जी, जो हमें वापस आ गई थी, जो हमें अमेजोन की तरफ से वापस आ गई थी, जहन में रखें। ठीक है जी, उसी को वापस ऐड करके, ठीक है जी, हमारे कितने हो गए? हमारे पास ये आ गया जी, हमारे पास शिपिंग फीस, मैन्युफैक्चरिंग फीस और हमारा प्रॉफिट जो बायर की तरफ से आया है। ये तो अमेजोन की तरफ से आए, ये बायर की तरफ से आया। हमारे बन गए जी $6.5। हमारे बन गए $6.5। $6.5 कैलकुलेट करने के लिए या $6.5 जमा करने के लिए हमारी जेब से अब टका भी नहीं लगा है। ठीक है जी, जो जा रहा है आ भी रहा है और उसी को आगे लगाना है हमने। ठीक है, तो $6.5 हमें हमारे अकाउंट से ही मिल गए। जो पैसे हमने मैन्युफैक्चरिंग पे लगाए थे, बायर ने अमेजोन को पैसे दिए, अमेजोन ने वो पैसे हमें दे दिए। हमारे मैन्युफैक्चरिंग के चार्जेस अब पूरे हो गए, मतलब अब हमने जेब से अभी तक टका नहीं लगाया है। ठीक है, ना शिपिंग के ऊपर ना मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, क्योंकि वो पैसे वापस आ गए हैं। अब हमने बायर को रिफंड करना है। तो $6.50 तो वो हो गया है जो अमेजोन और बायर की तरफ से मिला है, जिसको लगाने के लिए, जिसको रिफंड करने के लिए हमने जीरो पैसा भी नहीं लगाया अभी तक। ठीक है जी, एक तो ये चीज होगी। अब इसके ऊपर हमने सिर्फ $3.50 लगाना है। ये $3.50 वो होगा जो अमेजोन ने काट लिया था बीच में FBA फीसिस की सूरत में। ठीक है जी, हमारा जो काम होगा वो सिर्फ $3.50 और लगाना होगा, क्योंकि वो $3.50 अमेजोन ने काट लिया था। सिर्फ ये चीज, सिर्फ ये चीज है हमारी। हमने क्या चीज लगानी है? हमने सिर्फ FBA फीस लगानी है। ठीक है जी, जो कट गई थी।
जो बायर को, जब बायर ने पे किया तो तभी काट गई थी, ठीक है जी। अगर ना काटता अमेजोन, हमें दे देता, तो हमें फिर ये लगाने की भी जरूरत नहीं पड़नी थी, लेकिन क्योंकि वह अमेजोन ने एफबीए फीस काट ली थी बीच में, तो अब हमें जब ये $6.50 हमारे अकाउंट में मौजूद होगी, तो हमने अपनी जेब में से $3.50 लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? क्योंकि हमने तो बायर को $10 ही रिफंड करना है ना, हमने तो बायर को $10 रिफंड करना है, ठीक है जी। तो $10 बनाने के लिए अब हमारी जेब से $3.50 निकलेंगे, जो कि हमारी प्रोडक्ट की एफबीए फीस के सूरत में उसके साथ अटैच होंगे, जो टोटल मिलके $10 बनाएंगे हमारे, और ये $10 बायर को जाएंगे। तो ओवरऑल ओवरऑल अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो हमारी जेब से कितने पैसे गए हैं? सिर्फ हमारी जो जेब से पैसे गए हैं ना, वो गए हैं सिर्फ एफबीए फीस के लिए, ठीक है। यूनिट किसको गया? बायर को किया, और बायर ने उस यूनिट का बियर किया, बायर ने हमें पैसे दिए, ठीक है जी। हमने आगे बायर को रिफंड करने पे लगा दिए, और पीछे से हमने क्या चीज लगाई है? अपनी एफबीए फीस। सिंपल सिंपल ये चीज। अब जो पेपॉल वाला काम है ना, वो आगे चल के हम लेके आएंगे। पेपॉल वाली जो चीज है, पेपॉल वाला जो सिनेरियो है, उसको आगे लेके आएंगे। ऑब्वियसली जब हम पेपॉल फीस लगाएंगे तो वो जो हमारा कैलकुलेशन होगी वो बढ़ जाएगी, हमारी जो कैलकुलेशंस होंगी वो बढ़ जाएगी हमारी सूरत में, ठीक है जी। तो उसको हम आगे चल के देखते हैं। पहले ये बताएं कि इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी आपको? हाँ, लेकिन उसका सर बायर हमें ने पे तो मैन्युफैक्चरिंग किया, और शिपिंग की भी $2 पड़ी है। बायर ने पे नहीं किया उसके लिए, जी सर। बायर ने पे कर दिया था और उसी को यूज सर किया। वो तो हमने बायर को हाँ, रिफंड लेकिन कर जब दिया। हम कैलकुलेशन करेंगे, हाँ आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम यहाँ पे टोटल कैलकुलेशन करेंगे, उसके अंदर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फीस, शिपिंग फीस, क्योंकि हमें नहीं ना मिली आखिर में, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बियर हमें ही करनी पड़ेगी। लेकिन ऑन द स्पॉट जब हम उसको रिफंड करेंगे, तो रिफंड हम उसी की अमाउंट से उसको कर रहे होंगे, पहले ये चीज समझें, ठीक है। अब जब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पीछे से हमने यूनिट लिया था, हमारा यूनिट चला गया, बायर को उसका रिफंड मिल गया, तो हमने तो उसकी कैलकुलेशन करनी है, तो वो भी होगी। लेकिन अभी जो पर चीज अगर इसको हम इजी रखें और हम इसको कैलकुलेट ही ना करें बीच में अपनी कैलकुलेशन में, नहीं, ये तो हम अब कहेंगे आपने यार अपने चलो बायर को, ठीक है, अच्छा, जो उसने अगर ये आप हमें देना है कैलकुलेट हमने ना उसी को करें, वापस कर देना है। अगर ये आप कैलकुलेट ना करें, जी सर। तो आप अपने क्लाइंट को कैसे बताएंगे कि कितना बजट स्पेंड होगा हमारा ड्यूरिंग आवर गिव अवे? नहीं ना बता जी सकते सर, आप। मैं यही कह रहा हूँ ना, गिव अवेज के लिए अगर हम वो बजट ही ना लें, ये मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का और शिपिंग कॉस्ट का, कि जो क्योंकि वो बायर ने हमें देना है और हमने उसे एज इट इज रिटर्न कर देना है, हम नहीं, इसको माइनस मामा करके मामा ने जो अभी है जो वो बात बीच आई में है ना कर लेते आपको, मामा ने जो बात बताई है, मामा बिल्कुल ठीक कह रही है। बियर आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि देखें ना, आपका यूनिट चला गया, आपने 2 यूनिट मंगाए थे, 1 यूनिट आपने गिव सर अवे कर दिया, तो वो तो आपकी जेब से ही गया ना, आपको आखिर में मिला कुछ नहीं, आपको पल्ले से 3.5 और लगाने पड़े। सही है। बियर तो आपको ही करना पड़ रहा है, तो उसकी कैलकुलेशन अभी उसके अंदर करेंगे, मैं आपको बताता हूँ क्यों करेंगे। इट ठीक है सर। मींस वन गिव पे पर हमें 13 पॉइंट एक्सपेंस होगा, यहाँ मिक्सअप ये हो अप्रोक्सीमेटली, रहा है जनरली कि अप्रोक्सीमेटली 13.5 के करीब ही जाएंगे हम, वो देख लेते हैं, वैसे इतना तो होगा नहीं, लेकिन हम उसके करीब चले जाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अब टोटल एक्सपेंस पे आ जाते हैं, जो टोटल एक्सपेंस पर यूनिट के गिव अवे पे हमें करना पड़ेगा, इफ हमारी जो प्रोडक्ट है वो $10 की है, ठीक है जी। टोटल एक्सपेंस पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब एक्सपेंस क्या है हमारा? अब एक्सपेंस है, एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस, इसको मैं फॉर्मुलेटेड कर लूँ अगर बार बार लिखने की जरूरत ना पड़े, एक तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फीस प्लस शिपिंग फीस जो हमें बियर करनी पड़ रही है, ठीक है जी, प्लस शिपिंग फीस। और कौन सी फीस है जो हमें बियर करनी पड़ रही है? सिंपल एक फीस है जो हमें बियर करनी पड़ रही है, वो है हमारी एफबीए एफबीए फीस। फीस। बिल्कुल ठीक है, ये है जो आखिर में हमें बियर करनी पड़ रही है। हमें टोटल एक्सपेंस जो पड़ रहा है एक गिव अवे के ऊपर, वो बन रहा है $5.50 का, ठीक है। तो ये एक्सपेंस हमें पड़ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे एक्सपेंस देखें ना, अब इसके अलावा क्या चीज है, क्योंकि हमने बायर को एफबीए फीस रिफंड करनी है, बायर को एफबीए फीस रिफंड करनी है, नो डाउट, नो डाउट, ऑन द स्पॉट बायर वो एफबीए फीस बियर करता है ऑन द स्पॉट, लेकिन एट द एंड जब हमने उसको रिफंड करना होता है, तब ये एफबीए फीस हमारी जेब से ही जाती है ना, तो ये हमारा एक्सपेंस है। नो डाउट ऑन द स्पॉट मैन्युफैक्चरिंग फीस के पैसे बायर दे देता है, लेकिन जब हमने उसको रिफंड करना होता है तो ये 1.5 ऐड करते नहीं करते?
उस यूनिट के पैसे हम उसको वापस देते नहीं देते, तो वो खर्चा कहाँ से जा रहा होता है, वो हमारी जेब से जा रहा होता है। नो डाउट शिपिंग कॉस्ट भी वही ऑन द स्पॉट बेयर करता है, लेकिन एट द एंड जब हम उसको रिफंड करते हैं तब ये हमारी जेब से जाता है। ठीक है जी। बाकी जो चीजें हैं वो हमारी बेयर हो जाती है उसके प्रॉफिट के अंदर से। बाकी जो एफबीए फीस और जो दूसरी वो चीजें हैं वो हमारी बेयर हो जाती हैं उसकी एफबीए प्राइस के अंदर से। ठीक है जी। तो ये वो प्राइस है, ये वो एक्सपेंस है जो हमें एट द एंड ड्यूरिंग आवर रिफंड टू आवर बायर बियर करने पड़ते हैं। ठीक है जी। ये प्रोडक्ट से रिलेटेड है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या आ जाएगी, अब यहाँ पे एक और सिनेरियो है, पेपॉल फीस भी तो बेयर करनी पड़ती है ना। ऑब्वियसली पेपॉल फीस भी हमें बेयर करनी पड़ती है, और पेपॉल फीस मैंने आपको बताया था कि अप्रोक्सीमेटली होती है 40% होती है प्रोडक्ट ऑफ अमाउंट ट्रांसफर के। तो लेट्स सपोज हमारी प्रोडक्ट है $10 की। ठीक है जी। $10 की प्रोडक्ट है हमारी, उसको डिवाइड कर दें आप, उसका निकाल लें 40% निकाल लें किसी भी तरह, आ जाएगा सर। $4। ठीक है जी। 0.4 40% से का $4, और ये भी आप ऐड करते हैं अपने जी सर। एक्सपेंस के अंदर। ठीक है जी। ये आप ऐड करते हैं अपने एक्सपेंस के अंदर, तो टोटल एक्सपेंस विद पेपॉल। सी एक्सपेंस विद सर हम किसी और बैंक के थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते? मतलब पेपर फी 40% अब आपने की है, अब आप लोगों ने की है प्रॉक्सी मार्केटिंग। ठीक है जी। और प्रॉक्सी मार्केटिंग में एक चीज की डिमांड होती है, वो होती है पेपॉल की। ठीक है। तो दूसरे दूसरे बैंक्स के थ्रू भी करते हैं। लेट्स सपोज आप वेस्टर्न यूनियन के थ्रू कर लेते हैं, या आप यूके के किसी बैंक अकाउंट के थ्रू कर लेते हैं, HBL है यूके में, उसके थ्रू करते हैं, तो उसकी भी $3 to $4 उसका टैक्स कटता ही करता है, लाजमन करता है। तो अप्रोक्सीमेटली जहाँ पे हम बैठे होते हैं ना वहीं पे आ जाते हैं। तो हम पेपॉल के को ही आइडियल लेके चलेंगे। अच्छा जी। ये वो अमाउंट है जो आपको बियर करनी पड़ेगी फॉर वन गिव अवे। एक गिव अवे के लिए ये अमाउंट आपको बियर करनी पड़ेगी। इसमें पीएमएम की फीस भी तो होगी। जी। अब इसके अंदर हम ऑब्वियसली पीएमएम फीस भी होगी, इसके अंदर पीएम वाली फीस भी होगी, अगर पीएमएम ना हो तो पीएम फीस। ठीक है जी। तो लेट्स सपोज आप अब क्योंकि टोटल कैलकुलेशंस पे आए हैं तो ऑब्वियसली टोटल कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैसे मेरा जो ख्याल था वो हम सिर्फ पेपॉल फीस तक रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब लेट्स सपोज आपने ठीक बात की कि हम मैनुअली नहीं करते गिव अवे, मैनुअली हम गिव अवे नहीं करते, हम किसी प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के थ्रू कर लेते हैं, तो तब पीएमएम फीस भी आ जाती है, तो उसको भी कैलकुलेट कर लें आप। ये लेकिन ये डिपेंड करेगा अब आपके ऊपर, ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप मैनुअली करते हैं। अब मैं भी बहुत बहुत टाइम मैं खुद ही 1-2 प्रोडक्ट के लिए मैनुअली ही गिव अवे करता रहा हूं। तो अगर तो आप मैनुअली करने के लिए तैयार हैं तब आपको ये पीएमएम की फीस ऐड नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मैनुअली करने के लिए तैयार नहीं हैं, आप कहते हैं नहीं मैं इतने ज्यादा गिव अवे हैं, लेट्स पुट 200 या 300 गिव अवे हैं, आप कहते हैं कि मैं मैनेज नहीं कर सकता, ऑब्वियसली नहीं कर सकेंगे आप, तो आप फिर प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर के पास जाएंगे। तो पीएमएम फीस भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर जो होगी हमारी ऐड होगी। तो पीएमएम फीस कितनी होती है ऑर्डिनरी लेवल पे? $6 या $8 हाँ, $8 होती है। अब $8 में अप्रोक्सीमेटली $8 के करीब लगा लें आप, तो $8 पर ऑर्डर के ऊपर, पर ऑर्डर के ऊपर $8। तो टोटल अगर आप करें, टोटल अगर आप करें कितना बनता है, तो ओवरऑल टोटल 17.5 बन जाते सर। 17.5। 17.5 ठीक है जी। तो $17.5 वो एक अमाउंट होगी जो आपको एक गिव अवे के ऊपर बियर करनी पड़ेगी। तो लेट्स सपोज नंबर ऑफ गिव अवेज, नंबर ऑफ गिव अवेज हैं हमारे तकरीबन कोई 200, और मिनिमम 200 ही होते हैं। इससे ज्यादा ऑब्वियसली ऑर्डिनरी लेवल पे तो इससे ज्यादा होंगे, लेकिन हम अपने आइडियल सिचुएशन से लेके चलते हैं। अभी हम आइडियली घूम रहे हैं। अब अमेजोन की दुनिया में हमने जो भी काम किया है ना अभी तक, वो आइडियल सिचुएशंस में किया है, ये ज़हन में रखें। तो आइडियली हमारे 200 गिव अवेज हैं, ऑब्वियसली ज्यादा होते हैं, इतने तो होते नहीं। तो टोटल चार्जेस फॉर 200 गिव अवेज 3500 कितने बनते हैं? 3500 3500 सर इसमें आपने फेसबुक एड्स का ऐड वो नहीं हम किया। आगे करेंगे ना, वो भी हम आगे करेंगे।
सर 35। $3,500 वो हैं जो 200 गिव अवेज के ऊपर हमें स्पेंड करने पड़ेंगे। ठीक है जी, ये वो डॉलर। ऑब्वियसली 200 गिव अवे होते नहीं है, लेकिन आइडियल सिचुएशन में हम कहते हैं कि 200 गिव अवेज ही हैं हमारे। ठीक है जी, तो सिर्फ 200 गिव अवेज के लिए हमें 3,500 बियर करने पड़ेंगे। ये कौन से मॉड्यूल में आ जाएगा? $3,500 अप्रोक्सीमेटली $400 या $4,000। $4,000 हमें बियर करने पड़ेंगे फॉर आवर प्रॉक्सी मार्केटिंग। अब इसके आगे क्या होगा? इसके आगे हमारी क्या नाम है, जिस तरह आपने बात की फेसबुक के चार्जेस वो अलहदा हैं। उसके बाद हमारी पीपीसी कैंपेन्स के चार्जेस अलहदा हैं। पीपीसी कैंपेन्स में हमारे ऑटो कैंपेन के चार्जेस अलहदा हैं। पीपीसी कैंपेन में हमारे मैनुअल कैंपेन के चार्जेस अलहदा हैं। ठीक है जी, इसके अलावा हमारे वीए की फीस अलहदा है। इसके अलावा अकाउंट फीस अलहदा है हमारी। ठीक है जी, ये अलहदा चार्जेस हैं जो भी हम आगे चल के भी कैलकुलेट करेंगे।